नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जम्मू व कश्मीर से पेश की जा रही हैं आज की अहम और बड़ी खबरें अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना के साथ। रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आइए नज़र डालते हैं जम्मू व कश्मीर की अहम और बड़ी खबरों पर। बारामूला जिले में सिक्योरिटी फोर्स ने एक ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से गैर कानूनी असला और गोला बारूद बरामद किया है। बता दें कि सिक्योरिटी के सख्त इकदामात पर 46 राष्ट्रीय राइफल, एसओजी बारामूला, 53 बटालियन सीआरपीएफ और 112 बटालियन बीएसएफ के एहलकारों की जानिब से एक मुश्तरका नाका चेकिंग कायम किया गया था। चेकिंग के दौरान आने वाले एक मशकूक शख्स ने नाके पर तैनात पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश की। हुकाम के मुताबिक चौकसी एहलकारों ने उसका पीछा किया और उसको मौके पर ही हिरासत में ले लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में 2 गैर मकामी मजदूर दरों और अनंतनाग में एक पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस अफराद की शनाख्त अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत को आवाम को बताना चाहिए कि ये कत्ल कौन कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तमाम सरहदें बंद होने का दावा किया जाता है तो फिर मिलिटेंट कहां से आ रहे हैं। उनका कहना था कि सिर्फ ये कहना बाकी नहीं होगा कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, बल्कि कातिलों की शनाख्त भी जाहिर की जानी चाहिए। वापस करो, स्टेटमेंट वापस दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे प्लीज। कि अफसर को भी अभी उन्होंने शहीद किया, ये 2 मजदूरों को भी इन्होंने गोली मारी। मैं तो यही कहूंगा कि भाई पहले बताओ ये मारने वाले कौन है। आप तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, तो अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये मारने वाला कौन है? इसको जरा साबित लाइए ना, सामने लाइए, हम भी देखें, दुनिया देखे। मैं तो यार लोग मारे जाते हैं और कुछ नहीं कहा जाता, टेररिस्ट ने मार दिया। अरे आया कहां से? बॉर्डर तो पूरा अंडर कंट्रोल है, कौन है मारने वाला? आप देख रहे हैं कितने बदल गए हैं। आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवान ही तरक्की याफ्ता भारत की असल ताकत हैं और जम्मू व कश्मीर में ना तो मंशियात के लिए कोई जगह है और ना ही मंशियात फरोशों के लिए। उन्होंने कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग, सख्त कानूनी कार्रवाई, बहाली और अवामी शिरकतदारी की इम्तियाज ही कामयाबी हो सकती है। मुनक्किदा नशे मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के इफ्तिताह तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका वर्चुअल इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भारत के नौजवान आबाद को मंशियात की लानत से महफूज रखते हुए तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में कलीदी किरदार अदा करना होगा। काबीना ने जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे 244 पर तकरीबन 9,800 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से 2 सुरंग के मंसूबे और उन तक जाने वाली सड़कों की मंजूरी दी। इन मंसूबों का मकसद कश्मीर वादी और जम्मू खित्ते के दरमियान हर मौसम में काबिल इस्तेमाल राब्ता फराहम करना और चिनाब वादी तक रसाई को बेहतर बनाना है। इन मंसूबों में अनंतनाग सिंहपुरा वायलू सुरंग और सिद्ध महादेव सुरंग, इन तक जाने वाली सड़कें भी शामिल हैं। तवक्को है कि यह मंसूबा डोडा, कश्तवाड़ और उधमपुर अजला में सड़क राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाएंगे और सफ़र के वक्त में कमी भी लाएंगे। ज़िले रियासी के सब डिवीज़न माहौर के गुलाबगढ़ इलाके में अचानक पत्थर गिरने के नतीजे में 65 साल शख्स जहाँ बहक हो गया। मुत्तफ़ी की शनाख्त बशीर अहमद वलद मोहम्मद अब्दुल रहमान सैक ने ज़िले रियासी के तौर पर हुई है। वो हफ्ते की शाम तकरीबन 7 बजे गांव के डोक में चश्मे से पानी लेने के लिए गया था। इस दौरान पहाड़ से अचानक मिट्टी और पत्थर का तूदा नीचे आ गिरा, जिसके बाद एक पत्थर उन पर जा लगा। हादसे में शदीद जख्मी होने के बाद मकामी लोग और अहले खाना ने उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू करके गाँव की जानिब मुंतकिल किया ताकि अस्पताल पहुँचाया जा सके। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। बांडीपुरा जिले के इलाके में नदी में हादसाती तौर पर गिरने से 6 साल बच्ची जहाँ बहक हो गई। सुमैया जान दुख्तर जान मोहम्मद नामी बच्ची हादसाती तौर पर करीबी नदी में जा गिरी। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर बच्ची को नदी से निकाल कर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया।
ताहम डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचने पर मुर्दा करार दिया है। पुलिस ने वाकई का नोटिस लेते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। जनूबी जिला अनंतनाग के सडोरा इलाके में एक दिलखराश हादसे में 2 साल बच्ची जहां बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सडोरा इलाके में पेश आए अलमनाक घरेलू हादसे में 2 साल बच्ची जहां बहक हो गई। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब अलमारी के ऊपर बिस्तर और दीगर सामान का ढेर अचानक नीचे आ गिरा और इसकी जद में आकर कमसिन बच्ची शदीद जख्मी हो गई। ज़राए के मुताबिक जहां बहक होने वाली बच्ची की शिनाख्त आनिया इशफाक दुख्तर इशफाक अहमद कुमार सैकने सडोरा के तौर पर हुई है। श्रीनगर जम्मू शहरा की जुज़वी बहाली के वैध इतवार की आली सुबह 3886 अमरनाथ यात्रियों पर मुश्तमिल 25वां जत्था जम्मू के बुक्ति नगर बेस कैंप से गुब्बा की तरफ रवाना हुआ। मुसलसल बारिशों के बाद शहरा गुज़श्ता 2 रोज से मुख्तलिफ मुकामात पर बंद रही, जिसके नतीजे में जम्मू से यात्री भी एक रोज के लिए मुअत्तल कर दिए गए थे। गांधरबल जिले के कंगन इलाके में एक गाड़ी फिसलन भरी सड़क पर बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। गांधरबल जिले के सहपुरा इलाके में इतवार को बादल फटने के बाद अचानक आने वाली सैलाब ने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी पानी रहायश महलों, सड़कों, दुकानों, घरों और बागात में दाखिल हो गया, जिससे मामूली जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई और मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इतलात के मुताबिक तेज बारिशें और बादल फटने के बाद पानी इलाके में दाखिल हुआ, जिससे मुतअद्दिद रिहायश मकानात, तिजारती मरकज ज़ेर-आब आ गए। घरों में रखा सामान को भी नुकसान पहुंचा, जबकि कई बागात भी पानी में डूब गए, जिस पर बाग मालकान ने मुमकिन माली नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है।